नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। हम बच्चों विद्युत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विद्युत क्या है, किस प्रकार हम इस विद्युत का उपयोग करते हैं, विद्युत के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, और हमने पिछली कक्षा के अंदर विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया था, और उस संबंध में वो हमने ओम का नियम या ओम जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा दिया गया नियम पढ़ा था। साथ ही हमने उसके कुछ संख्यात्मक प्रश्न देखे थे। आज हम, क्योंकि हम प्रतिरोधों के बारे में पिछली कक्षा में जान चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से होता है। क्या कारण है कि दीपावली पे अगर हम डेकोरेशन के लिए सामने लाइट लाते हैं, अगर उसका एक बल्ब अगर ख़राब हो जाता है तो उसके आगे की पूरी श्रेणी, पूरी सीरीज, पूरा सीरियल ख़राब हो जाता है, और हमें को या तो बल्ब को हटाना पड़ता है या वापस रिज्वाइंट करना पड़ता है। हमारे घरों में विद्युत का संयोजन जो है वो किस तरह से किया जाता है। क्या एक कमरे का एक बल्ब खराब होने पे अगले कमरे में लाइट आना बंद हो जाती है, या अगर मैं पंखे को ऑफ कर दूं या इस डिजिटल बोर्ड को ऑफ कर दूं तो क्या ये पूरी लाइटें बंद हो जाएगी। तो किस प्रकार हमारे घरों में विद्युत जो है उनमें परिपथों का और प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आइए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों के संयोजन में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम जिसे हम सीरियल के नाम, सीरियल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। फिल्म में अपन देखते हैं ना, टीवी में सीरियल आते हैं। सीरियल का मतलब एक क्रम से वो चलेगा और बहुत लंबी सीरीज होएगी, और मूवी को 2.5 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सीरियल इसी को नाम देते हैं कि प्रतिरोधों का एक लगातार एक निश्चित क्रम में उन्हें जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, वो बात करेंगे पार्श्व क्रम की। पार्श्व क्रम जिसे हम पैरेलल के नाम से, पैरेलल एक के साथ एक, उस क्रम में हम चर्चा करेंगे। तो हम दो तरह के संयोजन की आज हम बात करेंगे। हम यहाँ किनका संयोजन कर रहे हैं बच्चा? हम यहाँ कर रहे हैं प्रतिरोधों के संयोजन के, हम धारा की बात नहीं कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। एक तो है विभवांतर, विभवांतर जिसे हम V से व्यक्त करते हैं। एक धारा, एक तो हमने बात की थी बच्चों विभवांतर की, एक हमने बात की थी V से व्यक्त करते हैं, एक हमने बात की थी धारा की, I से व्यक्त करते हैं, एक हमने बात की थी प्रतिरोध की, रेसिस्टेंट। इन सबके इंग्लिश शब्द मिल जाते हैं। धारा का कभी आप सर्च करोगे तो हमें I से क्यों व्यक्त करते हैं, ये एक प्रश्न है, आपके दिमाग में जरूर उठा होगा। एक बच्चों फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांस शब्द है, इसे बोलते हैं इंटेस्टिस्ट डी कुरेंट। सामान्य लैंग्वेज में इसे कहाँ करंट जाता है, कुरेंट को, क्योंकि ये कौन सा शब्द है, ये फ्रांसीसी शब्द है, और इसे व्यक्त इस इंटेस्टी के कारण आई से हम व्यक्त करते हैं। बोलते करंट हैं और व्यक्त इसे किससे करते हैं, आई से करते हैं। तो बच्चों एक छोटी सी बात ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या था, वोल्ट। धारा का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर। और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। तो बच्चों ये इंटेस्टेड कुरेंट जो शब्द है, इसी से करंट निकला है और इसको व्यक्त हम आई से करते हैं। अगर हम बात करें श्रेणीक्रम और समांतर प्रतिरोध के बारे में, तो जब श्रेणीक्रम जब प्रतिरोध की हम बात करेंगे बच्चों, तो श्रेणीक्रम प्रतिरोध के अंदर हम प्रतिरोधों को क्रम से संयोजन करेंगे उनका। और पहला प्रतिरोध, यहाँ ये जो प्रतिरोध है जिसको हम R1, R2 या R3 का नाम दे सकते हैं, उनका संयोजन किस प्रकार किया गया, एक निश्चित क्रम में किया गया है।
और इनका हमें विभवांतर यदि मापना है तो हम इसे वोल्टमीटर से यहाँ जोड़ देते हैं। ये जो V हमने यहाँ पर काम में लिया, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है बच्चों। और हम क्योंकि परिपथों के बारे में हम जानकारी, परिपथ चिन्हों के बारे में जानकारी ले चुके हैं, तो हमने बात करी थी कि यहाँ में हम धारा मापने के लिए इसमें क्या काम में ले लेते हैं, अमीटर काम में ले लेते हैं। धारा मापने के लिए हमने क्या लिया काम में, अमीटर काम में लिया। और यहाँ पर हम इसको बैटरी से जोड़ लेते हैं, जो इसका क्या रहेगा, वो इसका स्रोत रहेगा। और अगर हम तरह से हमने बैटरी का संयोजन भी देखा था, ये जो पोर्शन, ये एक सेल, दूसरा सेल, और फिर यहाँ पर वापस हम बात करेंगे वो तीसरा सेल। यहाँ हम चिन्ह लगाते हैं प्लस माइनस, चिन्ह वोल्टमीटर पे भी लगाना है, अमीटर पे भी लगाना है। यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, दोनों छोर पे हमें चिन्ह लगाने हैं। अगर धारा हम बात कर रहे हैं तो धारा जो प्रवाहित हो रही है वो दिशा में प्रवाहित हो रही है। अगर हम इसको और जोड़ना चाहें तो इसमें हम कुंजी के भी लगा लेते हैं, और इसको बंद परिपथ के ये स्रोत है हमारा। तरह से हमने ये परिपथ का एक चित्र बनाया है। ये हमने क्या लिया, ये धारा जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, मैं कलर आपको बता रही है, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसको हमने नाम दिया R1, इसको R2, इसे R3। ये प्रतिरोध 1, रेसिस्टेंट ये 2 और ये 3। इसके अलावा अगर मैं इस चालक के इस सिरे को जहाँ पे वोल्टमीटर लगाया है, इसको मैं X कहूँ और इसको मैं Y कह सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था हो गई बच्चों। इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3। अब दूसरे तरह की व्यवस्था अगर मैं इसको कहूँ, ये मैं नाम कह सकता हूँ सीरियल कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरियल कॉम्बिनेशन, या मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ श्रेणी क्रम संयोजन। अब अगर इसी तरह की हम दूसरी व्यवस्था की बात करें, अगर इसी तरह की जो दूसरी व्यवस्था में इन सीरियल को हम पैरेलल जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ने से तात्पर्य है इसी बिंदु से हम 3 प्रतिरोध जोड़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। ये हमने इसको नाम दे दिया R1, R2 और यहाँ R, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए अब इसके अंदर हम वही एमीटर और वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। यहाँ पे वापस वही स्रोत ले आते हैं, बैटरी। प्लस माइनस, यहाँ एक एमीटर जोड़ देते हैं, इशू नहीं है, एमीटर जोड़ देते हैं। थर्ड लिया था अपन ने एमीटर, एमीटर के पास में हम क्या ले लेते हैं, कुंजी ले लेते हैं के, यहाँ वापस चिन्ह ले लेते हैं प्लस माइनस, बढ़ा लेते हैं और ये हो गया। यहाँ हम वोल्टमीटर भी जोड़ लेते हैं, इसको वोल्टमीटर यहाँ भी जोड़ा था, वोल्टमीटर यहाँ भी अपने को जोड़ना है, तो अपन वोल्टमीटर जोड़ लेते हैं बच्चों। ई का मतलब वोल्टमीटर, ये इन छोर से इस छोर तक ये क्या कर रहा है, इसका वो विभवांतर का मापन कर रहा है। इसे हम नाम दे दिया XY, AB, BD, जो आप नाम देना चाहें वो नाम दे। धारा का जो प्रवाह इसमें हो रहा है वही I जो है धारा दिशा में प्रवाहित हो रही है। अगर यहाँ बात करें तो चिन्ह अपन प्लस और माइनस में आगे। अब यहाँ बेसिक इसको हम नाम जो देंगे वो देंगे पैरेलल, क्या नाम देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या हम इसको कहें पार्श्व क्रम संयोजन।
पार्श्वक्रम संयोजन। कई बुक्स में इसको पार्श्व की जगह नाम समांतर भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? समांतर क्रम संयोजन। तो ये एक ही बात है। तो बच्चों यहाँ अब देखें, पहला प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो जो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा जो है, पहले प्रतिरोध का प्रथम सिरा जो है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी से। वापस मैं इस बात को लिख भी देता हूं ताकि आप अपना क्लियर रहे। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा में एक छोर ये तरफ जुड़ गया, ये वाला, और एक छोर ये यहां जुड़ गया, दूसरा वाला। इससे जुड़ा है, बैटरी से जुड़ा है। क्या यहां ऐसा हो रहा है? नहीं, यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? सभी प्रतिरोध पहले सिरे पर और एक बिंदु पर, और सभी प्रतिरोध एक बिंदु पर अंतिम सिरे पर एक साथ जुड़े हैं। यहां सभी प्रतिरोध एक बिंदु पर एक छोर में, और वापस सभी प्रतिरोध एक बिंदु पर दूसरे, सभी प्रतिरोध एक बिंदु पर दूसरी ओर। और ये किससे जुड़े हैं? दोनों बैटरी से जुड़ते हैं। ये एक सिरा इधर जुड़ता है, एक सिरा इधर जुड़ता है। तो ये व्यवस्था कहलाएगी श्रेणीक्रम या सीरियल कॉम्बिनेशन। ये व्यवस्था कहलाएगी पैरेलल या पार्श्वक्रम कॉम्बिनेशन। जब हम बात करेंगे बच्चों, जब श्रेणीक्रम में बात करेंगे तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, जो R1 में धारा जा रही है वही किस में जाएगी? R2 में जाएगी। यहाँ देखिए बच्चों, यही तो धारा का मार्ग है। तो जो धारा R1 में जा रही है वही R2 में जा रही है और वही R3 में जाएगी। लेकिन यहाँ ये संभावना है कि हम R2 में अलग धारा भेज सकते हैं, R2 में अलग और R3 के अंदर अलग धारा भेज सकते हैं। यानी श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होगा? समान होगा, लेकिन समांतर क्रम में धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। अब हम देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध के बारे में हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं बच्चों। डायग्राम हमने देख ही लिया। ये क्या है? अमीटर है। ये क्या है? वोल्टमीटर है। यहाँ क्या है? कुंजी K है और ये धारा प्रवाहित हो रही है। ये प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3। हम डायग्राम देख ही लिया। ये बिंदु X से Y के बीच में हमने क्या लगाया? वोल्टमीटर लगाया। तो बच्चों, जब 2 या 3 प्रतिरोधों को एक दूसरे से मिलाकर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका तुल्य प्रतिरोध है। टोटल हम रेसिस्टेंस निकालें तो जो R है, R को हम R नहीं कह के यहाँ, क्योंकि R सीरियल कॉम्बिनेशन, तो RS नाम दे देते हैं। तो जितने भी प्रतिरोध हमने लगाए हैं उन सब का योग जो है वही RS के नाम से जाना जाएगा। RSS शब्द क्यों काम में लिया बच्चों? यहाँ अंग्रेजी का सीरियल कॉम्बिनेशन। अगला देखते हैं आगे। अब ये आया कैसे? ये आया इसलिए क्योंकि हमने बात करी कि यहाँ विभवांतर जो है वो भी योग होगा, V1 + V2 + V3, क्योंकि धारा तो समान है लेकिन विभवांतर अलग अलग है। और विभवांतर अलग अलग है तो तीनों का योग की बात करें। और हमने ओम का नियम देखा था, V = IR। V = IR, तो सब में I का मान तो समान है लेकिन R का मान अलग अलग है। तो V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। ये हमारे को एक संबंध प्राप्त होगा
ये तीन संबंध हमने इसमें मान रखे, IR1, IR2, IR3, ठीक है। V1 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन तीनों के अंदर हम जो ये तीन मान रखे हैं, तीनों में कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन I है, कॉमन I निकाल लिया। यहाँ और अब अलग लिख देता हूँ मैं, IR1, IR2, IR3। ये क्यों किया? क्योंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V। अब यहाँ पर ये I और ये I कॉमन है, कॉमन को पहले लिख लेते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब यहाँ पर V बराबर, यहाँ क्या चल रहा है? IR, यहाँ V बराबर IR, इस I से ये I कट गया तो R बराबर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये किसकी बात कर रहे थे हम? ये हम सीरियल वाले की बात कर रहे थे, सीरियल कॉम्बिनेशन। तो उसका तुल्य प्रतिरोध इस तरह से R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। अब यहाँ बताना ये चाह रहे हैं, एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। इसका मतलब आप समझिए बच्चों कि अगर ये 8 ओम है, कितना ओम है? 8 ओम है, ये 4 ओम है और ये 3 ओम है, तो सदैव प्रतिरोध जो है वो, क्योंकि योग करना है, 8 और 4 12 और 3 15, तो सर्वाधिक आएगा प्रतिरोध। क्या आएगा? अधिक आएगा। किसकी बात? जो तुल्य प्रतिरोध आएगा। लेकिन क्या पार्श्व क्रम में ऐसा होगा? नहीं, वो अब आगे देखेंगे। तो यहाँ यही बात ये कहना चाह रहे हैं अपन कि एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से भी बड़ा है। आगे बात करते हैं। जैसे सबसे बड़ा प्रतिरोध हमने इस चित्र में कौन सा लिया था? 8 ओम। तो सबसे बड़े से भी मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा समय, क्योंकि टोटल उसी की हो रही है तो ज्यादा तो होना ही है। समझ गए बच्चों? आगे बात करते हैं। श्रेणी क्रम पर आधारित प्रश्न है। एक विद्युत लैंप लिया जिसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है, तथा एक 4 ओम का चालक है, यानी दूसरा प्रतिरोध क्या है? 4 ओम है। 6 वोल्ट की बैटरी है। ये देखिए विद्युत लैंप है, लैंप का प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। वो तो हमने कह दिया R1 है भाई हमारा, और दूसरा एक चालक है, ये R2 है, कितना है? 4 ओम है। दिख रहा है बच्चों सबको? अब ये यहाँ कह रहा है कि चालक में जो बैटरी है ये कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है। यानी यहाँ पर V का मान क्या दे दिया? 6 वोल्ट दे दिया। तो चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित है। ए में क्या करना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध हमारे को निकालना है। तो कुल प्रतिरोध, क्योंकि ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, तो बच्चों RS बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 होगा। तो अब इस प्रकार R1 प्लस R2 अगर हम निकालें तो 20 ओम तो क्या है? R1 है, और 4 ओम क्या है? R2 है। तो टोटल अपने पास RS का जो मान आएगा वो आएगा 24 ओम। कितना आएगा? 24 ओम। तो पहले तो हमने ये कुल प्रतिरोध निकाल दिया। अब ये कह रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ये तो हमारा हिस्सा था ए वाला। बी में ये कह रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो हमने ओम का नियम पढ़ लिया था, पढ़ के हम विद्वान हो गए थे। तो V बराबर IR अपने को आता है, V बराबर IR अपने को आता है। R यहाँ कौन सा है? RS वाला है। तो I बराबर V बटा RS। अब यहाँ V क्या है? V हमारे को दिया हुआ था चित्र में, कितना? 6 वोल्ट दिया हुआ है, और RS हमने ज्ञात किया, तो हमारे पास आ गया 1/4 का मतलब हुआ 0.24, और धारा आती है एम्पियर में। ये दूसरा खंड का उत्तर आ गया अपने V बराबर IR से। अब ये तीसरा कह रहा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। विभवांतर निकालना है विद्युत लैंप में और चालक में के सिरों के मध्य। तो पहला तो निकलेगा V1 बच्चों, पहला क्या निकलेगा? V1। तो V1 क्या निकलेगा? V1 निकलेगा IR1।
V1 बराबर IR1। तो बच्चों I क्या है, यहाँ पर I है 0.24 और R1 कितना है, तो R1 है 20। मल्टीप्लाई करना है, सीधा सिंपल बात है। ये 25 है, 2.25, 25 दूनी 50 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 वोल्ट आ जाएगा। कितने वोल्ट आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा V2 की बात करेंगे हम, तो ये रहेगा IR2। I अपने पास 0.25 इंटू, अब दूसरा R क्या है 4, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो देखो टोटल देखो बेटा, 5 और 1 6 वोल्ट, यही तो हमारे को बताई थी। ये V1 5 वोल्ट आ गया, V2 5 वोल्ट आ गया। अगर हम इसे प्रतिस्थापित करें श्रेणी क्रम के संयोजन के स्थान पे, और अगर हम इसका R भी निकालते तो R बराबर आता V बटा I। V क्या है अपने पास 6 वोल्ट और I क्या है अपने पास 0.25, तो ये वैसे भी क्या आता अपने पास 24 ओम आता। इस प्रकार इसमें A पोर्शन 24 ओम, B पोर्शन 0.25, ये हमने 4 का 1 में भाग लगाया 0.25 और फिर इसे मल्टीप्लाई किया तो 5 वोल्ट और 1 वोल्ट अपने को मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी लगी हो, एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा हो, एक 8 ओम का प्रतिरोध लगा हो, एक 12 ओम का प्रतिरोध लगा हो, एक प्लग कुंजी और सब श्रेणी क्रम में लगे हों। हाँ दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है भाई। देखो पहले तो ये कह रहा है 2 वोल्ट के 3 सेल, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाते हैं इसको। पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, ये तो 3 सेल हो गए प्लस माइनस, ठीक है। ये तो पहला हिस्सा हो गया। फिर ये कह रहा है क्या लगानी, इसमें एक प्लग कुंजी भी लगानी है, ये प्लग कुंजी लगा दी, ये आई इसमें प्रवाहित कर दी। अब ये कह रहा है इसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, यानी टोटल कितनी 2 इंटू 3 बराबर कितने 6 वोल्ट की बैटरी खींच दी। अब अपन ने क्या किया, धारा इस तरह प्रवाहित हो रही। अब ये 3 प्रतिरोध रह गए भाई, अपने 3 प्रतिरोध रह गए। तो पहला प्रतिरोध यहाँ बढ़ा लेते हैं अपन, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध, ये लो। अब यहाँ इसका मान ये कह रहा है कितने 5 ओम, कितना 5 ओम, दूसरा 8 ओम, तीसरा 12 ओम। बस यही तो करना, ये डायग्राम ही तो बनाना अपने को। धारा प्रवाहित हो रही है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम के अपने, तो ये परिपथ चित्र बनाना था। और सब किस में है, श्रेणी क्रम में है। 5 ओम या 8 ओम 12 ओम के प्रतिरोध लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। प्रश्न 1 का परिपथ चित्र दोबारा खींचिए। दोबारा खींचो भाई, देखो क्या है, दोबारा में 5 8 और 12 खींच लेते भाई, दोबारा खींच लेते है ना। प्रतिरोध का परिपथ चित्र वापस खींच लेते हैं। 5 ओम 8 ओम 12 ओम, ये 3 तो प्रतिरोध थे। सेल कितने थे, 3 लगे हुए थे, एक कुंजी की थी और ये धारा प्रवाहित हो रही थी। आई इसको अपन ने कह दिया था, ये प्लस और ये माइनस था। वापस एक बार 4 8 और 12 क्या था, 4 5 8 और 12, 5 8 और 12, ये 5 ओम 8 ओम और ये 12 ओम। ये बैटरी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट कैसे हुआ, 2 वोल्ट के 3 सेल हैं तो 2 तिये 6 वोल्ट की ये बैटरी बनेगी यहाँ। अब ये कह रहा है 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए एक वोल्टमीटर लगाइए। वोल्टमीटर कहाँ लगाना है, 12 ओम के सिरे पर जो विभवांतर मापना है, यहाँ एक क्या लगाना है, वोल्टमीटर लगाना है। 12 ओम के सिरों के प्रतिरोध को विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या रहेंगे। अच्छा, इसमें एमीटर भी लगाना है और वोल्टमीटर भी लगाना है। एक एमीटर और लगा देते हैं भाई। देखिए एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। पाठ्यांक निकालने से पहले हम इसको देखते हैं कौन सा क्रम है।
इसमें श्रेणी क्रम है बच्चों। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। पहले तो हम बात करें विभवांतर, तो विभवांतर आ गया V बराबर 2 वोल्ट के 3 सेल हैं तो 6 वोल्ट विभवांतर आ गया। 6 वोल्ट क्या आ गया अपने पास? विभवांतर आ गया। अब इसमें कुल प्रतिरोध देखेंगे, RS R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब 5 प्लस 8 प्लस 12, ये 3 आ गए, 5 8 और 12, 5 और 8 13 और 12 25, 25 क्या आ गए? 25 ओम आ गए इसमें। 25 ओम क्या आया? प्रतिरोध आया, तुल्य प्रतिरोध आया। अब अगर इसमें अपने को क्या निकालनी है? पहले एमीटर क्या बताता है? धारा बताता है। वोल्टमीटर क्या बताता है? विभवांतर। पहले धारा निकालनी है, तो I बराबर V बटा R, और यहाँ R कौन सा? RS। R कौन सा? यहाँ RS है। तो 6 तो ये और 25 ये, 6 बटा 25 क्या आया? ये 6 बटा 25, 6 बटा 25, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 25, 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर। ये तो क्या आई? धारा आई। अब कह रहे हैं विभवान वोल्टमीटर, एमीटर तो क्या बताएगा? धारा। वोल्टमीटर क्या बताएगा? विभवांतर। विभवांतर अपन जानते हैं V बराबर IR। I कितना है? 0.24। R कितना है? R है भाई 25। कितना है? 25 क्या है? ओम है। 25 को अपन मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, V बराबर IR। अच्छा 25 से नहीं आ, क्योंकि अपने को वोल्टमीटर इसने कहाँ लगवाया बच्चों? ये भी ध्यान रखें, वोल्टमीटर कहाँ लगवाया अपने को? सिर्फ 12 ओम का लगवाया है, यहाँ चेक करना है। तो इसका मतलब तुल्य नहीं लेना है, केवल किसका? देखो लैंग्वेज पढ़ना बच्चों। 12 ओम के प्रतिरोध के शिरों के बीच विभवांतर मापना है तो 12 ओम ही लेंगे प्रतिरोध यहाँ। वेरी गुड, 12 है ना। तो 12 चौके 48, 2 हासिल, 12 दूनी 24 और 2 यानी 2.88 वोल्ट अपने पास में ये मान आएगा। 28, ठीक है। 2.88 वोल्ट अपने पास में इसका अगर मान बात करें तो ये आएगा। यहाँ धारा का मान कितना बताएगा? 0.24 एम्पियर हमारे को बताएगा। बिल्कुल समझ में आया बच्चों। तो पहले हमने परिपथ चित्र बनाया, उसके बाद में तुल्य प्रतिरोध निकाला। वोल्ट 6 नहीं है, 2 वोल्ट के 3 सेल है, चाहे गुणा कर लो चाहे जोड़ लो, तो विभवांतर आ गया अपने पास में 6 वोल्ट। फिर अपने तुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर V बराबर IR से बहुत सिंपली हमने इसका मान निकाल लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है पार्श्व क्रम में संयोजन। हमने डायग्राम में इसको समझ लिया है। कैसे समझ लिया है? ये एक ही बिंदु से पैरेलली, यही तो क्या है? पार्श्व क्रम है। ये R1 R2 और R3 पार्श्व क्रम के अंदर हमने बात की थी कि धारा का जो मान है, इसमें धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा, और विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। ये हमने टॉपिक जब समझा था तब समझ लिया था। घरों में जो संयोजन है वो समांतर क्रम में किया जाता है, जिससे बल्ब को जो है वो अलग धारा चाहिए होती है, पंखे को, फैन को अलग धारा चाहिए, कूलर AC को अलग अलग चाहिए, तो समांतर क्रम में। और अगर एक उपकरण खराब हो जाए, एक मार्ग में बाधा आए, तो अगला उससे प्रभावित नहीं रहता। जब 3 प्रतिरोधों को एक साथ बिंदुओं X और Y के बीच संयोजित किया जाता है तो यह संयोजन पार्श्व क्रम में कहलाता है। बिल्कुल समझ गए। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है। कुल धारा प्रत्येक प्रतिरोध में गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। कुल धारा जो है वो बराबर होगी, तीनों की अगर जोड़े तो कुल धारा बराबर रहेगी। आगे बात करें, क्योंकि कुल धारा बराबर है तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा बच्चों। और अगर हम जाने I बराबर तो V बटा R1 होता है, इसी तरह I2 बराबर V बटा R2 होता है, इसी तरह I3 बराबर V बटा R3 होता है। ये कौन से नियम से बात कर रहे हैं बच्चों? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या था? V बराबर IR, तो I बराबर V बटा R। क्योंकि विभवांतर समान है पार्श्व क्रम में, यहाँ समान लेंगे तीनों में। धारा I1 बराबर V बटा R1, धारा I2 बराबर V बटा R2, इसको यहाँ रखेंगे V बटा R। R कौन सा? पैरेलल। R कौन सा? पैरेलल। तो I V बटा R1, V बटा R2,
V बटा R 3। ठीक है, तो यहाँ कॉमन लेके अपना हल करेंगे, अलग पेपर पे हल कर लेते हैं बच्चों, आपके समझ में आ जाए। धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सबके समझ में आ गई। धारा जो है वो कुल योग के बराबर होती है पार्श्वक्रम की बात करें तो। अब यहाँ हम लगाते हैं किसका नियम, ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम। V बराबर IR से, I बराबर V बटा R। अगर मैं I1 की बात करूं तो V बटा R1, I2 की बात करूं या R1 आ गया है, I2 V बटा R2, I3 जो है वो V बटा R3 के बराबर होगी। इनके मान यदि मैं समीकरण में रखूं, यहाँ I कुल है, V बटा R बराबर V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3, समझ में आया। मान रखा है हमने V बटा R बराबर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, V को बाहर निकाल लेते हैं, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। ये V से हम क्या करते हैं, इस V को कैंसिल कर देते हैं, ये बच गया 1 बटा R बराबर, ये R कौन सा, पैरेलल, इसकी बात कर रहे हैं हम पैरेलल की, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। ये पार्श्वक्रम में तुल्य प्रतिरोध है, पार्श्वक्रम का तुल्य प्रतिरोध है बच्चों, जिसे हम RP पैरेलल के नाम से जानते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के क्या लाभ हैं। जब भी कोई हमने बात करी, श्रेणी के अंदर सीरियल है, ये इसको इससे जोड़ा, इसको तीसरे से जोड़ दिया पढ़ने, तीसरे को चौथे से जोड़ दिया, तो अगर मान लो ये बीच वाला जॉइंट खराब हो गया तो ये दोनों भी कोई आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन यदि हमने संयोजन समांतर क्रम में किया है तो समांतर क्रम में संयोजन करने का लाभ ये है कि अगर ये हिस्सा खराब हो जाता है, अगर ये वाला हिस्सा खराब हो जाता है तो इस बाकी जो दो है उनमें धारा का प्रवाह नियमित रूप से बना रहेगा, वो उससे प्रभावित नहीं रहेगा। आगे बात करें, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, पंखे के लिए, कूलर के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, तो वह श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता। श्रेणी क्रम में तो एक ही श्रेणी के बल्ब जलाने हैं, है ना, लाइटें जलानी है, रोड लाइटें जलानी है, तो वहाँ श्रेणी क्रम प्रयुक्त होगा, समांतर क्रम प्रयुक्त नहीं होगा। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, ये पार्श्वक्रम संयोजन के लाभ हमारे को देखने को मिलते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधक R1, R2, R3 के मान, ये तो है 5 ओम, मानने का कहा है तो मानना तो पड़ेगा, ये है 5 ओम, ये कितना बता रहा है 10 ओम, R2, R1, R2 बता रहा है 10 ओम और R3 बता रहा है 30 ओम, R3, ठीक है, R1, R2 और R3 के ये मान है। 12.10 चित्र की बात कर रहा है, 12.10 की, R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम, और यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी से इसे संयोजित किया गया। यानी हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ बच्चों R1 अलग से लिख लेते हैं 5 ओम, R2 दिया हुआ है बच्चों अपने को 10 ओम और R3 दिया हुआ है अपने को, विभवांतर V का मान अपने को दिया हुआ है 12 वोल्ट, ये यहाँ दिया है। और ए में पहला जो सवाल है वो ए है, पूछा क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताइए। विद्युत धारा का मान अपने से, धारा का मतलब होता है आई का, तो सबसे पहले हम निकालेंगे I1, इससे निकालेंगे V बराबर IR से, I बराबर V बटा R, तो V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3। तो यहाँ V कितना है बच्चों अपने को 12 वोल्ट है, R1 कितना है 5 वोल्ट है, फिर यहाँ कितना 12 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ 30 ओम है। 5 का भाग लगाना है 12 में, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 एम्पियर में। यहाँ मान लगाएंगे,
1.2 एम्पियर, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ मान लगाएंगे तो का भाग लगाएंगे 12 में, 3 चौक 12, 0.4। इस तरह अपना ये ए पार्ट हो गया। ए पार्ट में क्या कह रहा था, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा I1, I2 और I3 के मान क्या होंगे। दूसरे के अंदर ये करा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा क्या होगी, ये बी जो है I किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। I बराबर बच्चों I1 कितना है 2.4, I2 कितना है 1.2, I3 कितना है 0.4, 2.4 यानी 3.6, 4 एम्पियर क्या होगी, 4 एम्पियर। बी का मान कितना आएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा अपने पास। अब तीसरा, परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर अपने को सी निकालना है। 1/RP बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। देखो बच्चों R1 कितना 5 ओम आ रहा बच्चों, ये पैरेलल का अपन ने सूत्र देख लिया है। R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। सूत्र मान रखते हैं 1/RP बराबर 5, 10 और 30। एलसीएम लिया, 5, 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 30 आएगा। 5 का भाग लगाया 6, 3 और 1, तो ये हो गया 10/30। ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो मान आया अपने पास 1/3। 1/RP का मान है 1/3, तो RP का जो मान है वो रहेगा 3 ओम। ये अपना तीसरा आंसर, ये अपना सेकंड आंसर बी का, और ये अपने फर्स्ट के 3 आंसर। इस तरह इस प्रश्न को हमने हल किया। ज़्यादातर में ओम का नियम लगाना है V बराबर IR से, और अगर तुल्य प्रतिरोध पूछे तो श्रेणी क्रम का क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगला प्रश्न है चित्र 12.12 में R1 10 ओम है, R2 40 ओम है, R3 30 ओम है, R4 भी है भाई, R1, R2, R3, R4, बढ़िया। R5 भी है 60 ओम, क्या करा है, 4 प्रतिरोध जोड़े हैं, क्योंकि प्रतिरोधकों को इस विन्यास में 12 वोल्ट से संयोजित किया है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, तो संयोजित किया जाता है। परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है और कुल धारा का मान भी ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध और कुल धारा का मान ज्ञात करना है। अब देखो R1 और R2 जुड़े हैं, अच्छा R5 ये रहा, R5 कट गया बेटा चित्र। R1 R2 जुड़े हैं समांतर क्रम में, जिसे हम कहते हैं पार्श्व क्रम, और R3, R4, R5 भी जुड़े हैं पार्श्व क्रम में। फिर इन दोनों को लाना है पैरेलल, पैरेलल के बाद में इन दोनों को लाना सीरियल में। प्यारा बच्चों देखो, ये कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में, ये कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में। जो भी इनका उत्तर आता है फिर उसे किस में मान के हल करना, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हम R डैश नाम दे लेते हैं कुल, और इसको R डबल डैश नाम दे लेते हैं, और बाद में R टोटल R डैश प्लस R डबल डैश कर लेंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश लिख रहा हूं मैं, इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश लिख रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। R डैश इज इक्वल टू, अब ये पार्श्व क्रम में है तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, सबसे पहले तो अपन ये लिख लेते हैं, R1 कितना है बच्चों अपने पास 10 ओम, R2 कितना है बच्चों 40 ओम, R3 कितना है अपने पास 30 ओम, R4 कितना अपने पास ओम, R5 कितना अपने पास 60 ओम, विभवांतर कितना अपने पास 12 वोल्ट, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ सवाल के अंदर है बच्चों, याद रखना। अब यहाँ पहला जो संयोजन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है R1 और R2 दिया हुआ, ये अपन ने जोड़ लिया। 1/R डैश बराबर 1/R1, R1 कितना है 1/10, 1/40, एलसीएम 40 आया, 10, 4, 1, 5/40, 1/R डैश बराबर 5/40,
40 यानी 1/8, 1/8 आया अपने पास। अब अगर हम केवल क्या निकालें, इसका आर डेस का मान निकालें तो ये उल्टा हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 8 ओम। ये तो आर डेस आया, यानी इसका मान आ गया अपने पास 8 ओम। अब नीचे वाले आर डबल डेस का मान निकालना है। यहाँ से 1/R डबल डेस, 1/R3, 1/R4, 1/R5, यही है। 1/R डबल डेस बराबर R3 कितना है बच्चों 30, R4 कितना है 20 और R5 कितना है 60। ये देखो 30, 20 और 60, ये 3, 4, 5, 3, 4, 5। बच्चों समझ में आ रहा है? अपन ने बात की थी पैरेलल इसका अलग निकालना, पैरेलल इसका अलग निकालना, फिर दोनों को जोड़ना है। तो 1/R3, 1/R4, 1/R5 कर रहे हैं हम। ये मान मैंने लिख दिया। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा बच्चों 60। 1/R डबल डेस 2 + 3 + 1, 3 और 3 6, ये 6/60 का मतलब हुआ 1/R डबल डेस का मान हुआ 6 1/10। तो R डबल डेस का जो मान है वो होगा 10 ओम। पहला मान R डेस का कितना आया? R डेस का आया 8 ओम, R डबल डेस का आया 10 ओम। तो R बराबर 8 और 10, इसका मतलब अपना मान आएगा 18 ओम। ये अपना आंसर आ गया। अब यहाँ हम R भी ऐड कर लेता हूँ। क्या ज्ञात कर लिया हमने? 18 ओम ज्ञात कर लिया। क्या हुआ नहीं था, ज्ञात किया हमने, ये हमने ज्ञात किया। अब ये कह रहा है कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुल धारा I बराबर V/R, इसके नियम से, ओम के नियम से, V बराबर IR से। तो V कितना दिया हुआ था 12, R कितना निकाला अपन ने 18, तो 12/18, 6 एकम 6 दूनी 12, 6 3 18, 2/3, 2/3 भाग लगाएंगे तो 0.237 एम्पियर अपना आंसर आएगा बच्चों। ये अपना आंसर आ गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को गलती नहीं करनी। एक तो पार्श्व क्रम के अंदर उल्टा आंसर विपरीत करने के बाद R का मान आएगा, क्योंकि जो हम हल करते हैं वो 1/R का मान आता है। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में। तो बहुत केयरफुली अपने को हल करना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, छोड़ना नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करते, छोड़ देते। हाँ भाई, 1 ओम और 10 की घात 6 ओम है। दूसरी तरफ 1 ओम 10 की घात 3 ओम और 10 की घात 6 ओम है। कौन से में जोड़ा है? देखो पार्श्व क्रम में जोड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम ए हल कर लेते हैं। ए R1 क्या है 1 ओम, R2 क्या है 10 की घात 6 ओम। 10 की घात 6 का मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 जीरो लग गए। ओके, ये ओम। अब यहाँ 1/R पैरेलल निकालेंगे तो 1/R1 + 1/R2। 1/R1 कितना है 1, 1/R2 कितना है 1। एलसीएम लिया तो 10 लाख एलसीएम आ गया इसका। भाग लगाया तो 10 लाख बार गया। भाग लगाया तो एक बार गया 1। मान आया अपने पास, यहाँ निकाल लेते हैं 1। एक का भाग 10 में, 10 का भाग 10 बार 1 1। अगर हम इसका भाग लगाएं, अगर हम इसका भाग लगाएं तो जो भाग का मान है ये, क्योंकि किसका मान प्राप्त हो रहा है बच्चों अपने को 1/R पैरेलल का मान हो रहा है। अब यहाँ किसका मान प्राप्त हुआ 1/RP का। उसको अगर मैं पैरेलल का मान निकालूं, जो मैंने पिछली अभी क्लास में सावधानी बताई आपको, थोड़ा सा इसको उठा लेते। अगर मैं इसके पैरेलल का मान निकालूं यहाँ, तो RP का मान करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो RP बराबर ये 10 लाख ऊपर आ जाएगा
और नीचे आ जाएगा 10 लाख 1। ये मैंने इसे क्यों किया इसको उल्टा, क्योंकि यहाँ किसका मान है 1/RP और यहाँ किसका मान है R पैरेलल का मान है। बच्चों अच्छी तरह समझना इस बात को यहाँ। तो अब जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो इससे बड़ी संख्या है तो मेरे पास आएगा 0.99 ओम। इसका मतलब जो हम बात कर रहे थे कि पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी, सबसे कम प्रतिरोध कितना था 1, सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है, यानी 1 से भी कम आया ना अपने पास, 0.99 आया अपने पास। तो ये बात हम कह रहे हैं। ये तो हुआ ए। अब बात करते हैं बी की। बी में भी वही, लेकिन ये बी में कितने दिए 3 दिए हैं। 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। RP बराबर 1/R1 कितना है 1, 1/R2 कितना है 1000। देखो 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 1 2 3 घात 3। 10 की घात 6 अपन पहले निकाल ही चुके हैं, तो 1/10 लाख कर लेते हैं इसको। 1/RP बराबर एलसीएम 10 लाख ले लेते हैं, भाग लगाया 10 लाख मान आ गया। क्या मान आ गया 10 लाख मान आ गया अपने पास, भाग लगाया तो यहाँ आ रहा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 1000 का अगर भाग लगाएंगे तो 1000 का 3 जीरो तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1000। 10 लाख का भाग लगाएंगे तो 1, तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 10 लाख 10 लेते हैं, लाइन लेके फिर आगे हल कर लेंगे इसको। यहाँ 1 भी आ रहा है मान बटा 10 लाख, ठीक है। ये किसका 1/RP का मान है। RP का मान निकालना हो तो इसको उल्टा करेंगे 10 लाख ये 1000 से 1000 10 लाख, एक जीरो हटाना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ जब हम भाग लगाएंगे डिवाइड लगाएंगे तो ये भी कितना आएगा 99% आएगा, सॉरी 0.99 ओम आएगा, 0.99 ओम आएगा। तो यहाँ पर भी 0.99 ओम आ रहा है, तो यहाँ पर भी सबसे छोटा प्रतिरोध क्या है, सबसे छोटा प्रतिरोध 1 ओम है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है या कम होगा। इस तरह बच्चों हम प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित प्रश्न हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 ओम का एक विद्युत लैंप है, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर है, 500 ओम का एक जल फिल्टर है, 220 के विद्युत स्रोत से पार्श्व में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो बच्चों यह क्या क्या है, R1 दिया है 2 ओम, R2 दिया है 50 ओम और R3 दिया है 500। पहला R1 2 ओम, R2 50 ओम और R3 500 ओम। अब ये बात कर रहा है कि आगे इसके अंदर विभवांतर कितना दिया 220 वोल्ट से उसे जोड़ा है, यानी V का मान दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा, गढ़ो भाई 1/R। अब ये किस में जुड़े हैं, देखो ये हमेशा आप ध्यान रखें पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तो R पैरेलल बराबर 1/R1
1/R2 1/R3 1/RP बराबर 1/100 1/50 1/500। देखो ये 100 50 और 500 अब समझ में आ गया होगा बच्चों आपको अच्छी तरह से। एलसीएम कितना 500, 5 में भाग लगाया 5 10 और 1 11 और 5 16/500। अगर आरपी का मान निकालना हो तो 500/16 उल्टा करेंगे ना। आरपी का मान निकालना हो तो उल्टा कर देंगे। 16 16 48, 2 बच गए, 1 दशमलव लगा दिया तो 0, 16 दूनी 48, 16 दूनी 32 और 5 16 पंजे 80, 31.25 ओम। ये तो किसका आया, ये तुल्य प्रतिरोध का मान यहां पर आया। अब ये कह रहा है कि विद्युत धारा भी ज्ञात करिए, विद्युत धारा भी ज्ञात करिए। धारा का मान हम जानते हैं I V बराबर IR से, I बराबर V/R। V अपने पास दिया हुआ है 220 वोल्ट, R हमने निकाली है 31.25। अगर मैं भाग लगाऊं 220 में 31.25 का तो 220/31.25 220/31.25 अपने पास आंसर आएगा 7.04 एम्पियर। ये किसका मान आया, धारा का। किसका मान आया, धारा का। तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आया अपने पास, ये आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। श्रेणी क्रम में संयोजन करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। देखें, पहला लाभ, श्रेणी क्रम में संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। नंबर 1 बात। दूसरा, पार्श्व क्रम में अगर हम बात करते हैं समान विभवांतर होने से धारा जो है वो अधिक प्राप्त होगी। धारा जो वो क्या होगी, अधिक प्राप्त होगी। तीसरा, पार्श्व क्रम में श्रेणी क्रम की तुलना में ऊर्जा हानि कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल। और घरों में संयोजन किस क्रम में किया जाता है, पार्श्व क्रम में। घरों में विद्युत का संयोजन किस क्रम में किया जाता है, पार्श्व क्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां अगर मैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर भी देखूं, अंतर के अंदर बात करें तो बच्चों ये भी हम देख लेते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम में हमने बात की थी पहला सिरा बैटरी की ओर प्रतिरोध का प्रथम सिरा जुड़ता है और दूसरी ओर अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा जुड़ता है। एक और एक बिंदु पर
सभी प्रतिरोधों का एक सिरा और एक बिंदु पर दूसरा सिरा जुड़ता है। ये हमने चित्र से समझा था, ये हमने चित्र से समझा था। यहाँ क्या है, धारा जो है वो क्या रहती है, समान रहती है। पार्श्व क्रम में धारा का मान क्या रहता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर जो है वो अलग अलग होते हैं। पार्श्व क्रम में विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। क्या है, समान रहता है। अगर मैं बात करूं तुल्य प्रतिरोध की, तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। यहाँ तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे या कम प्रतिरोध से भी कम होता है। एक बात करी थी हमने ऊर्जा हानि की। ऊर्जा हानि जो है वो श्रेणी क्रम में अधिक, ऊर्जा हानि अधिक, यहाँ ऊर्जा हानि जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह बच्चों श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में हम अंतर कर पाते हैं। धारा का मान समान, विभवांतर का मान अलग अलग। यहाँ धारा का मान अलग अलग, विभवांतर का मान समान, ये सब हम देख चुके हैं। बहुत आसान सा एक प्रश्न है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। इसको किस प्रकार संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध हमें 4 ओम प्राप्त हो जाए या 1 ओम प्राप्त हो जाए। इस प्रकार इसको संयोजन किया जाए कि ये मान हमें प्राप्त हो। सबसे पहले प्रतिरोध कितने हैं, 2 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध है हमारे पास। पहले परिपथ चित्र बना लेते हैं अपन। तो एक तो मैं 2 ओम का प्रतिरोध तो ले लूं क्रम में, है ना, फिर मैं इनको ले लूं समांतर क्रम में। अगर ऐसा किया जाए तो देखते देखिए कितना प्रतिरोध अपने को प्राप्त होता है। ये तो ले लिया अपन ने 2 ओम, ले लिया अपन ने 3 ओम, ये ले लिया अपन ने 6 ओम। इस प्रकार संयोजित करें तो क्या तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है क्या, देखते हैं बच्चों। इसको तो अपन पैरेलल में रख लेते हैं अभी 2 ओम, इसको नहीं ज्ञात करते। ये तो इसको ज्ञात करते हैं पार्श्व क्रम के सूत्र से। 1/RP बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। इसको हमने नाम दे दिया R1, दे दिया R2, ये है R3। 1/RP बराबर 1/3, 1/6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3/6, 1/RP। यहाँ RP का मान क्या होगा, 6/3 यानी 2 ओम। ठीक है, या हम इसको R डैश कर लें, RP तो नहीं कहेंगे इसको, R डैश कर लें, R1 कर लें, RA कर लें। अब अगर मैं इसका जो प्रतिरोध निकाला वो कितना आया बच्चों, 2 ओम आ गया अपने पास ये सूत्र से। ये कितना है, 2 ओम है। तो अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है R, तो R1 प्लस ये जो R का संयोजन आया जिसे हमने R डैश नाम दिया, तो 2 + 2 बराबर कितना आएगा, 4 ओम आएगा। तो इसका मतलब अपने को लाना कितना था, बात कितनी कर रहा था, 4 ओम कब आएगा। तो हमारा जो चित्र रहेगा वो क्या रहेगा, वो इसी प्रकार रहेगा कि हम एक को तो इस क्रम में करेंगे, फिर अगले दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने 2 ओम, यहाँ पे आ जाएगा 3 ओम, यहाँ पे आ जाएगा 6 ओम। फिर ये कह रहा है कि 1 ओम संयोजन कब हो, जब हम किस क्रम में जोड़े। अब 1 ओम कब आ रहा है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को, यानी सबसे बड़े प्रतिरोध से भी, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम कब प्राप्त होगा,
जब हम इसको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे यानी 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, 1/RP बराबर 1/2 1/3 1/6, 2 3 6 दूनी 6 1 6/6, 1/RP बराबर 1, तो RP बराबर 1, यानी 1 ओम कब मान प्राप्त होगा? जब हम इसको किस में जोड़ेंगे? पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। 1 ओम कब प्राप्त होगा? जब हम इसको किस क्रम में जोड़ेंगे? पार्श्व क्रम में। 4 ओम कब प्राप्त होगा? जब हम इसे इस क्रम में जोड़ेंगे। बहुत आसान प्रश्न। आगे देखते हैं अगला। 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि अधिकतम मान प्राप्त हो और निम्नतम मान प्राप्त हो? बच्चों देखो, R1 का मान 4 ओम, R2 का मान 8 ओम, R3 का मान 12 ओम, R4 का मान 24 ओम। अब अधिकतम मान कब प्राप्त होता है? जब RS होता है। RS का मतलब सीरियल में होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो अपने पास मान प्राप्त होगा RS का 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, 4 और 8 12, 12 24 और 24 48 ओम प्राप्त होगा। RS का मान कितना? 48 ओम। ये तो मान हुआ अपने पास में कौन सा? अधिकतम। जब न्यूनतम करना होता है तो हम करते हैं 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4, 1/RP बराबर 1/R1 कितना बच्चों? देखो 4 8 12 और 24। देखो बच्चों, R1 का मान फॉर्मूले में रख दिया, R2 का मान फॉर्मूले में रख दिया, R3 का मान फॉर्मूले में रख दिया, R4 का मान फॉर्मूले में रख दिया। 1/RP का मान क्या प्राप्त होगा? अपने को एलसीएम लिया 24, 6 8 दिए 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 6 और 3 9 तो 11 और 1 12/24। ये तो है 1/RP का मान। RP का मान निकालने के लिए अपन 24 में 12 का भाग लगाएंगे तो अपने पास प्रतिरोध प्राप्त होगा 2 ओम। ये जो मान है ये क्या होगा? न्यूनतम, यानी सबसे कम प्रतिरोध से भी हमारे को क्या प्राप्त होगा? कम मान प्राप्त होगा। तो इस तरह बच्चों आज हमने प्रतिरोधों का संयोजन देखा और प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित कुछ प्रश्न हमने आज हल किए। आगे पोर्शन में, इस पाठ में पोर्शन और हमारा बच रहा है, उसको हम अगले में देखेंगे। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित है, तो इसको आप दैनिक जीवन के हिसाब से भी देखें, समझने की कोशिश करें। और इन प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न जो है वो परीक्षा में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके और भी कुछ प्रश्न हैं तो आप चैट बॉक्स में डालिए या क्वेश्चन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, दिशा राज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।